भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्थितवक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं यसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत पुण्योपाख्यान में 28वें अध्याय के अंत में चर्चा चल रही है। पीछे संकेत किया गया है कि पुरंजन जो पूर्व जन्म में जीव था तो मरणासन्न अवस्था में पतिव्रता पत्नी का ध्यान करने से वह धर्मात्मा विदर्भराज की कन्या हुआ और उसी धर्माचरण के प्रभाव से मलयध्वज से विवाह, एक कन्या 7 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज ने अंत में सब राज्य पुत्रों को देकर कुलाचल पर्वत में तप किया और यह भी विदर्भ राजकुमारी भी उनकी सेवा में गई। वे नियमतः साधन करते करते परम ब्रह्म में विलीन हो गए। बहुत समय के बाद जब इनको पता चला तो रुदन करके चिता बनाई, पति के शव को स्थापित किया और अग्नि उद्दीप्त करके जलने की तैयारी की। तब तक धर्माचरण के प्रभाव से सद्गुरु रूप पति की सेवा करने के फलस्वरूप ब्राह्मण के रूप में भगवान ने दर्शन दिया और उन्होंने संबोधित करते हुए पूछा कि तुम कौन हो, यह कौन है। और पूर्व में तुम्हारा जो अभिज्ञात नाम का सखा था क्या उसका स्मरण तुमको आ रहा है? मैं ही तुम्हारा सखा था, किंतु इसका भी ध्यान नहीं। सबका अच्छा यह स्मरण है तुमको कि कोई मेरा मित्र था पहले का। इस तरह से उपदेश करते हुए अंत में भगवान ने कहा कि देखो, ना तो तुम विदर्भराज की कन्या हो और न यह वीर पुरुष मलयध्वज तुम्हारा पति है। इसके पूर्व में भी तुम पुरंजनी के पति पुरंजन नहीं थे। जब 9 पुर वाले देह में तुम अवरुद्ध हो रहे थे, फिर यह सब क्या है? तो माया हेषा मया सृष्टा यत् पुमांसम स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम्। श्री भगवान कहते हैं कि ये तो मेरे द्वारा रची हुई माया है, जो तुम अपने को पुरुष मान रहे थे, सती स्त्री मान रहे हो। वास्तव में तुम दोनों में से कुछ भी नहीं हो। मन्यसे नो भयम यद्वै, तुम दोनों ही नहीं हो। न तो पहले पुरंजनी के पति पुरंजन थे
और न मलयध्वज की पत्नी तुम हो। वास्तव में तो हम दोनों हंस हैं। यदि वही हंसौ पश्यावयोर गतिम, हम दोनों की गति माने तत्व, तत्व का चिंतन करो, अवलोकन करो। गतिम स्वरूपम पश्य, यह कह करके पुनः कहते हैं अहम भवान न चान्यस्त्वम त्वमेवाहं विचक्षुभो ननौ पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातुमनागति। यहाँ पर भगवान तत्पदार्थ जो परमेश्वर, त्वम पदार्थ जीवात्मा, दोनों के उपाधि का बाध करके चिदंश में अभेद का प्रतिपादन करते हैं। तत्वतः दोनों अभिन्न हैं। अहम भवान न चान्यस्त्वम, मैं आप ही हूं, न चान्य, अन्य नहीं हूं। और इसी प्रकार से त्वमेवाहं विचक्षुभो, जो तुम हो वही मैं हूं, ऐसा दर्शन करो। नानौ पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातुमनागति। कवि लोग, तत्वज्ञ लोग हम दोनों में जरा सा भी, थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। ठीक है। तत्वं पदार्थयोः चिदंशे चिदंशेन ऐक्यमाह। तत्पदार्थ ईश्वर, त्वम पदार्थ जीवात्मा, चिदंश जो विशेष्यांश है उनका ऐक्य कह रहे हैं। अहमेव भवान, मैं ही आप हूँ, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। उपचारम वारयति, तो कहते हैं कि यह कथन अर्थवाद हो सकता है कि भाई अरे तुम हमारा ही हमारी ही आत्मा हो। मम आत्मा, भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र में दृष्टांत दिया है, मम आत्मा भद्रसेन हेति, औपचारिक प्रयोग। जैसे राजा का प्रधानमंत्री राजा जैसा ही आदरणीय माना जाता है, उसी तरह से जीवात्मा भगवत स्वरूप ही है, ऐसा उपचार का कथन तो नहीं है। तो कहते नहीं, उपचारम वारयति न चान्य, अन्य बने भिन्न है ही नहीं, है ना। वहां उपचार तो अन्य होते हुए अभेद कहा जाता है, सादृश्य के बल पर, सामर्थ्य के बल पर, धर्म के बल पर। किंतु यहाँ सारी उपाधियों का वर्णन करके अभेद तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। व्यतिहारोपदेशोक्ताभिप्राय। अब यहाँ पर भी देखिए कि भगवान पहले कहते हैं कि मैं आप ही हूँ, दूसरा नहीं, और तुम जो हो वही मैं हूँ, ऐसा देखो। तो 2 बार कहने का क्या अभिप्राय है? तो व्यतिहारोपदेश उक्ताभिप्राय। व्यतिहार माने इसको उसके समान, उसको इसके समान, यह वह है, वह यह है। तो दोनों तरह से कहने का अभिप्राय यह है कि वहां अंश मात्र भी उपचार नहीं है, पूरी तरह से अभेद ही है। उक्ताभिप्राय माने उपचार का निषेध करने के लिए। इसलिए आगे पुष्ट करने के लिए कह दिया कि जो तत्वज्ञ पुरुष हैं, है ना, मनागत छिद्रम न पश्यन्ति। छिद्रम माने अंतरम, भेद। यथा पुरुष आत्मानम एकमादर्श चक्षुषो दुधाभूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि यदि ईश्वर और जीव में अंतर है ही नहीं,
तो अंतर की प्रतीति क्यों होती? जीव सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता अल्पज्ञता का भेद क्यों दिखाई देता है? तत्व यदि एक है तो उसी पर यह वचन है, यथा पुरुष आत्मानम एकम आदर्श चक्षुषो हो। जैसे कोई पुरुष व्यक्ति, हम आप कोई भी, अपने स्वरूप को जब दर्पण में देखते हैं तो शुद्ध ठीक ठीक दिखता है। दूसरे के नेत्र में चमकने को देखते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, एक रूप नहीं दिखता है। तो ये अंतर क्यों आया? उपाधि के भेद से। जहाँ दर्पण उपाधि है वहाँ शुद्ध दर्शन है प्रतिबिंब का। चक्षु उपाधि में विशुद्ध दर्शन नहीं है। दो वस्तु एक है, किंतु वही वस्तु एक दो रूपों में उपाधि के भेद से जैसे दृष्टिगोचर हो रही है, वैसे ही जीव और ईश्वर तत्वतः तो एक, किंतु जीव के साथ उपाधि है अविद्या और ईश्वर की उपाधि है विद्या चाहे माया। तो माया उपाधि होने से वह सर्वज्ञ और शुद्ध बुद्ध बना हुआ है। अविद्या की उपाधि वाला जीव तत्व वही है, जीव भी वही, ईश्वर भी वही। उपाधि भेद से वह अलग अल्पज्ञ भाष रहा है। दुधाभूतमवेक्षेतो तथैवान्तरमावयो। भगवान कहते हैं कि ऐसा ही हम में और तुम में, हम दोनों में अंतर है। जीव और ईश्वर में अंतर जो दिखाई देता है उपाधि को लेकर के, तत्वता अंतर नहीं है। ठीक है। तभी कथम आवयो अज्ञत्व सर्वज्ञत्वादि धर्म भेद। यदि श्री भगवान ने जैसे बताया कि तत्वज्ञ लोग बाल के बराबर भी फर्क नहीं देखते, अंतर नहीं देखते, तो आखिर हम लोगों में, हम दोनों में आवयो अज्ञत्व, जीव अज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञत्वादि धर्म भेद, ये कैसे है? इस पर कहते तत्रा यथा आत्मानं देहम आदर्शे निर्मलम महांतम स्थिरम चावेक्षेतो। अपने स्वरूप को आदर्श में, दर्पण में निर्मल, विशुद्ध, स्थिर जैसे हम देखते हैं। परस्य चक्षुषि च तद विपरीतम। और दूसरे के नेत्र में जब अपने ही स्वरूप की छाया देखते हैं तो उसमें उतनी निर्मलता नहीं है, उतनी महत्ता नहीं है, स्थिरता नहीं है। ये भेद हो गया। वस्तु दिखाई देने वाली तो एक ही है। विद्या विद्योपाधि कृतो धर्म भेद इत्यर्थः। इसलिए ईश्वर में जो सर्वज्ञता है, जीव में अल्पज्ञता है, तो उपाधि, ईश्वर की उपाधि विद्या और जीव की उपाधि अविद्या, उपाधि कृत भेद है, धर्म भेद है। इसलिए धर्म भेद को देख करके भेद स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाकी वेदांत में तो चर्चा। एवं समानुषो हंसो हंसेन प्रतिबोधिता स्वस्थस्तद्व्यभिचारेणो नष्टामाप पुनः स्मृतिम। श्री नारद जी कहते हैं, प्राचीन बदही को आख्यान सुना रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार से उस मानस हंस को, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को, क्योंकि मन अंतःकरण के संबंध से ही तो जीवत्व आया है उसमें, इसलिए मानस हंस विशेषण दे करके उसको अलग कर दिया। अंतःकरणावच्छिन्न चेतन जो मानस हंस है,
वह दूसरे हंस के द्वारा, ईश्वर रूपी हंस के द्वारा उसको प्रतिबोधित किया गया, उसको होश में लाया गया, प्रतिबुद्ध किया गया। और जब प्रतिबुद्ध किया गया भगवान के द्वारा तो वह स्वस्थ हो गया, स्व माने आत्मा में स्थित हो गया, स्वस्थ विचारेण। और जो अपने स्वरूप में स्थिति के न होने से, यही व्यभिचार है, अपने को अन्य रूप में मान लेना है ना, उस व्यभिचार के द्वारा जो उसकी स्मृति नष्ट हो गई थी। नष्टाम स्मृतिम पुनः आप, जो ब्रह्म स्वरूप वाली स्मृति नष्ट हो गई थी उसको फिर से उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है। एवं अमुना प्रकारेण सा मानसो हंसः क्षेत्रज्ञः। हे राजन, पूर्वोक्त प्रकार से वह मानस हंस, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, हंसेन माने परमात्मना, परमात्मा के द्वारा बोधिता सन, उसको जब बोध कराया गया स्वरूप का, स्वस्थः, तब वह अपने स्वरूप में स्थित हो गया, आत्मन स्थितः, चिरम ध्यात्वा, बड़ी देर तक ध्यान करके, तद विचारेण ईश्वर वियोगेन, ईश्वर से वियुक्त हो गया था, अलग हो गया था, मैं तो जीव हूँ, वियोगेन विषयाभिलाष बुद्धिया, विषयों की अभिलाषा वाला हो करके उसी बुद्धि के साथ में लग करके स्मृति नष्ट कर लिया था। नष्टाम स्मृति ग्रहण, स्मृति नष्ट, स्मृति क्या है? अहम ब्रह्मास्मीति, अपने स्वरूप की स्मृति को नष्ट कर लिया था जीव ने। इत ज्ञानम पुनः प्राप्तवान, तो जो स्मृति नष्ट हो गई थी वह ज्ञान उसको आज फिर से प्राप्त हो गया। आप कहते हैं कि देखो, इस पुरंजनोपाख्यान के द्वारा नारद जी ने प्राचीन बरही को अध्यात्म तत्व का परमार्थ दर्शन कराया। अब अंत में कहते हैं कि तुम इसको केवल कहानी मत समझना, बर्हिष्मन्नेतदध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितम्। हे बर्हिषत्, यह अध्यात्म बोध है, परमार्थ तत्व ज्ञान, इसको पारोक्षेण प्रदर्शितम, परोक्ष रूप में हमने प्रकट किया है, कहानी के माध्यम से, उपाख्यान के माध्यम से। इसलिए इसको कहानी मत समझ बैठना, यह अध्यात्म है। यत् परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्व भावना। क्यों परोक्ष रूप से क्यों वर्णन किया? कहते हैं कि देखो, परोक्ष रूप में वर्णन किए बिना प्राचीन बरही को बोध हो ही नहीं सकता था, एक बात। और दूसरा, भगवान जो है परोक्षवाद को प्रिय कर मानते हैं, परोक्ष प्रियो ही देवा, विश्व का उत्पन्न करने वाले भगवान परोक्ष दर्शन को अधिक प्रिय मानते हैं। ठीक है। कथा मात्रमित बुद्धिम वारयति, अंतिम में इस आख्यान को कथा कहानी मात्र करके सुन लिया, समझ गए, हो गया, ऐसा नहीं। उस कथा बुद्धि का गान करते हुए कहते हैं, हे बर्हिष्मन्, पारोक्षेण राज कथा मिषेण, परोक्ष रूप में राजा की कथा के बहाने यह अध्यात्म तत्व हमने तुमको सुनाया है, इसलिए इसके अध्यात्म तत्व को तुम धारण करो। तत्र हेतु यद्यस्मात् हे बर्हिष्मन् प्राचीन बर्ही, क्यों सीधे अध्यात्म का उपदेश क्यों नहीं किया? तो कहते हैं कि हे प्राचीन बर्ही,
एतत् राजकथा मिषेण आत्मकथा प्रदर्शिता। यह राजकथा के बहाने, पुरंजन की कथा के बहाने इसको अपनी कथा समझो। यस्मात् देवः श्री नारायण परोक्ष प्रिय, क्योंकि देव भगवान नारायण परमेश्वर परोक्ष प्रिय हैं। साक्षादात्म ज्ञान कथनेन तव चेतसि कथा नायातीति भावः। अगर साक्षात आत्मज्ञान मैंने तुमको सुनाया होता तो यह बात तुम्हारी समझ में न आती, किंतु कथा के माध्यम से दुरूह विषय सुगम हो जाता है। ऐसा कहा। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे पुरंजनोपाख्याने अष्टाविंशतितमोऽध्याय। ओम भगवते। अब अंतिम अध्याय 29वें अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं ऊन त्रिंशे परोक्षार्थ व्याख्यानेनोपसंहृतम् स्त्री संगतो भवस्त्रीश संगान मुक्तिरिति स्फुटम्। अग्रिम 29वें अध्याय में जो पुरंजनोपाख्यान के द्वारा परोक्ष रूप में जो अध्यात्म अर्थ कहा गया है उसकी व्याख्या की गई। परोक्षार्थ व्याख्यानेन, कथानक के माध्यम से, पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से परोक्ष अर्थ के रूप में जो अध्यात्म तत्व उपदेश किया गया है उसका उपसंहार करेंगे। उसके अर्थ का, परोक्ष अर्थ का स्पष्टीकरण करके उपसंहार करेंगे। उपसंहार का सारांश क्या है? स्त्री संगतो भवः, स्त्री संग से संसार प्राप्त होता है, प्रकृति के संग से। ईश संगान मुक्ति ही, ईश्वर के संग से मुक्ति प्राप्त होती है। यही अर्थ स्फुट रूप में व्यक्त किया गया है पूरे अध्याय। आप मूल में देखिए, नारदवाच, प्राचीन बधिरुवाच। पहले प्राचीन बधि करें, सुनने के बाद भगवंस्ते बचोष्माभिर्न सम्यगवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिताः। महाराज ने भगवान नारद जी का उपदेश सुन करके अंत में कहा कि भगवान, आपके वाक्य हम ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। अस्माभि सम्यक न अवगम्यते, क्योंकि वाक्यार्थ बोध के लिए मनोभूमि की तैयारी अपेक्षित है, वैराग्य अपेक्षित है, और वैराग्य के लिए चित्त शुद्धि अपेक्षित है। चित्त शुद्धि के अभाव में वैराग्य नहीं, और वैराग्य के अभाव में अध्यात्म तत्व का सांगोपांग अधिगम नहीं होता। इस बात का स्वयं महाराज अनुभव कर रहे हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं तो ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा हूं, किंतु आपका कथन यथार्थ है। इसको ठीक ठीक समझने वाले कवि लोग होते हैं। कवयस्तद् विजानन्ति, कवि लोग जो अध्यात्मवेत्ता हैं। अध्यात्मवेत्ता कौन होते हैं? चित्त शुद्ध जिनका है, जिनको वैराग्य उपलब्ध है। न वयं कर्म मोहिता, हम लोग इसको ठीक ठीक नहीं समझ सकते। क्यों? तो कहते हैं कि इसलिए नहीं कि हम कर्म मोहित हैं। कर्म में मोहित होने का मतलब है वैराग्य नहीं है। और वैराग्य क्यों नहीं है? चित्त शुद्ध नहीं है। चित्त शुद्धि के अभाव में वैराग्य नहीं, और वैराग्य नहीं होने से, है ना, वासना वासित चित्त कर्म में लगा रहता है।
ना वयम कर्मोहिता कवयो अध्यात्म विदा। आप कहते हैं नारद जी। अब जो कथा के रूप में जो वस्तु कही गई उसका विवेचन करते हैं। कहते हैं कि नारदवाच पुरुषम पुरंजनम विद्यात् यद विनक्त्यात्मनः पुरम एकदद्वित्रि चतुष्पादम बहुपादमपादुकम। हे राजन देखो, पुरंजनोपाख्यान में जो पुरंजन नाम का राजा है उसको तुम पुरुष जानो। पुरुष माने जीव। यद विनक्त्यात्मनः पुरम, वह जीवात्मा स्वयं ही अपने लिए शरीर रूपी पुर को प्रकट करता है, उत्पन्न करता है। माने उसके कर्म ही देह के कारण है, देह की उत्पादक है। यद विनक्त्यात्मनः पुरम, और वह जो अपने लिए देह उत्पन्न करता है वह कई प्रकार का हो सकता है। एकदद्वित्रि चतुष्पादम, एक पैर वाला, दो पैर वाला, तीन चार पैर वाला, बहुत पैर वाला और बिना पैर वाला भी। ये सारे शरीर जीव के कर्म के द्वारा उसको प्राप्त होते हैं। तो यह पुरंजन जो है इसको जीव समझो। टीका, व्यनक्ति माने लिम्पति, आत्मना पुरम व्यनक्ति माने लिम्पति। लिम्पत की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी चेतनी करोति इत्यर्थ। क्योंकि देहादि तो सभी जड़ हैं, अनाथ पदार्थ सब जड़ हैं। चेतन आत्मा के संबंध के बिना उनमें किसी प्रकार का सामर्थ्य नहीं। तो आत्म तत्व जो चेतन जीव है वह जब उसको स्वीकार कर लेता है, अपना मान लेता है, तब वह जड़ देह, इंद्रियां, मन, अंतःकरण, प्राण सब चेतन हो जाते। तो यह उसी के कर्मों का फल है जीव के। यद्वा व्यनक्ति प्रकटयति, अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं वो जीवात्मा ही अपने लिए देह रूपी पुर प्रकट करता है, पैदा करता है। मतलब ततश्च स्वकर्मणा पुरम जनयति। तात्पर्य क्या निकला कि अपने कर्म के द्वारा, धर्म अधर्म मिश्रित कर्मों के द्वारा अपने लिए पुर माने देह को उत्पन्न करता है। पुरंजन पदम व्याख्यातम भवति, इस प्रकार से पुरंजन पद की व्याख्या यह है, वह जीवात्मा जो अपने त्रिविध कर्म के द्वारा तदनुकूल देह प्राप्त करता है। और कहते हैं कि वह देह जो प्राप्त किया जाता है जीव के द्वारा, वह एक पैर, दो पैर अथवा बिना पैर का अनेक प्रकार का होता है। जैसे कर्म वैसा देह मिलेगा। इसी प्रकार जो उसका एक सखा बताया गया है अविज्ञात नाम का, वो विज्ञाता हर्कस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभ नाम भिर्वा क्रिया गुणैः। श्री नारद जी कहते हैं कि जो अविज्ञात नाम वाला उस जीवात्मा पुरुष का सखा बताया गया है, जिसके साथ ही रहता था पहले, वह पुरुष से सखा वह ईश्वर है, भगवान है। तो उनका अविज्ञात नाम क्यों कहा गया? यन्न विज्ञायते पुंभी, कि वह पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, जीवों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा बिल्कुल भी जाना नहीं जाता। नाम भिर्वा, नाम के द्वारा, ये नाम वो नाम, क्रिया के द्वारा, गुणों के द्वारा, माने कोई उपाय उसको जानने का है नहीं, इसलिए उसका नाम है अविज्ञात। ठीक है, अविज्ञात शब्द न आहृतो व्याहृता। अविज्ञात शब्द के द्वारा जो जीवात्मा का सखा बताया गया है वह कोई और नहीं है, यह सा ईश्वर है, वह तो ईश्वर ही है।
अविज्ञात नाम निरुक्ति ही, अविज्ञात नाम का अर्थ क्या है? निरुक्ति माने अर्थ क्या है? कहते हैं यद्यस्मात् कुंभिर नामादि योगेन न विज्ञायते, उसका विज्ञात नाम इसलिए है कि पुरुषों के द्वारा नाम क्रिया गुण आदि किसी के द्वारा वह कभी जाना नहीं जाता, इसलिए सदा अविज्ञात रहने से ही वह अविज्ञात नाम वाला कहा गया। वही पुरंजन जब अपने लिए भोगों का अन्वेषण कर रहा था रहने की जगह, यदा जिहक्षन पुरुषः काश्यन प्रगतेर्गुणान् नवद्वारं जुहस्तांघ्रिं तत्रा मनुत साध्विति, वह पुरंजन रूप जीवात्मा पुरुष प्रगते काश्यन गुणान जिघ्रक्षण, प्रकृति का समग्र उपभोग करना चाहता है, प्रकृति के समग्र गुणों का उपभोग करना चाहता है। दूसरे देह जो हैं पशु पक्षी आदिकों के, उन देहों के द्वारा समग्र रूप से प्रकृति के गुणों का उपभोग संभव नहीं है, इसलिए वह इधर उधर खोज करता रहा। नवद्वारम दुहस्तांघ्रिम तत्रा मनुत साध्विति, अंत में नवद्वार वाले, दो हाथ और दो पैर वाले मानव देह को, पुरुष देह को तत्र साधु इति आमनुत, उसको उसने अपने लिए अनुकूल माना। साध माने ठीक माना, ये रहना, ये हमारे लिए अच्छा पुरा है। तत् तेषु पुरेषु मध्य, अच्छा, और उसको जो प्रमदा पुरंजनी की प्राप्ति हुई, बुद्धिम तो प्रमदाम विद्यान ममाहमिति यत् कृतम, उस बुद्धि को ही प्रमदा जानो, जो मम अहमिति यत् कृतम, उसी बुद्धि के संयोग से जीवात्मा में अहंता ममता आ जाती है। यामधिष्ठाय देहेस्मिन् पुमान् भुंक्ते क्षुभिर्गुणान्, जिस बुद्धि को अधिष्ठित करके उसी में आरूढ़ होकर के कहिए, इस देह में रहता हुआ जीवात्मा इंद्रियों के द्वारा गुण रूप विषयों का उपभोग करता है। माने अहंता ममता यह स्वरूप है बुद्धि का ही, किंतु तादात्म्यापन्न होकर के जीवात्मा अपने में अहंता ममता मान लेता है। अक्षभिर इंद्रिय, और जो सखा बताए गए थे बुद्धि रूपी पुरंजनी के साथ, सखाय इंद्रिय गणा ज्ञानम कर्म च यत्कृतम, 10 इंद्रियां जो हैं सखा हैं, उनसे ज्ञान और कर्म, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, उन्हीं सखाओं के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होता है। साक्ष्य तद्वृत्तय प्राण पंचवृत्तिर यथोरगा, और सखियां कौन है? उन्हीं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की वृत्ति का नाम सखियां है। और प्राण जो है पंचवृत्ति, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पूरी की रक्षा, देह रूपी पूरी की रक्षा करने वाला सर्प है, उरग माने सर्प। पंचवृत्तित्वात् पंचशिरा सर्पयु प्राण, प्राण 5 वृत्तियों में विभक्त रहता है, इसलिए पंचशिरा 5 सिर वाला सर्प की तरह से प्राण है, रक्षा करने वाला। बृहत् बलम मनोविद्या उभयेन्द्रिय नायकम, और बृहत् बल नाम का मन है जो दोनों प्रकार की इंद्रियों का नायक है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों का। पंचाला पंच विषया यन्मध्ये नवखंपुरम, और पंचाल देश में, पंचाल देश है, वहीं इसका भवन बना हुआ है, वहीं ये पुरंजन जीवात्मा रह रहा है बुद्धि के साथ। तो वह पंचाल क्या है? 5 विषय,
शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सारे संसार में ये 5 विषय व्याप्त हैं, इसलिए सारा संसार ही पंचाल देश है। उसी के बीच में 9 द्वार वाला पुर है देह। ठीक है, एकादश महाभट इत्यनेन एकादशो महाभटो नायक, 11वां महाभट नायक है मन। इत्युक्तस्तम दर्शित बृहद बलम, बृहद बल नाम वाला जो पीछे कहा गया है वह मन है। तन मन नवखान द्वारान यश्यो, और उस पुरी में 9 द्वार हैं। 9 द्वार कौन कौन? अक्षिणी, नासिके कर्णौ, मुखम शिष्ण गुदाविति, 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 कर्ण, 6 मुख, 7 शिष्ण और गुदा 9। द्वे द्वे द्वारौ बहिर्याति यः तदिन्द्रिय संयुतः, और वह जीवात्मा पुरंजन 2-2 द्वारों से बाहर जाता रहता है, नेत्र से, नासिका से, कर्ण से, तत्त इंद्रिय से संयुक्त होकर के। विमत सखा इत्यादि अर्थम संक्षेपेण आह। माने जहाँ भी कहीं विषय देश में जाता है तो एक सखा, इंद्रिय रूपी सखा को लेकर के जाता है। यस तदिंद्रिय संयुता स आत्मा ताभिर द्वार भी बहिर्याति, वह एक एक इंद्रिय को अपना मित्र बना करके, सहयोगी बना करके जीवात्मा उन्हीं इंद्रिय रूपी द्वारों से बाहर विषय देश में जाया करता है। अक्षिणी नासिके आश्रमित पंच पुरस्कृता, 2 नेत्र, 2 नासिका, मुख 5 द्वार तो ऊपर की ओर हैं। दक्षिणा दक्षिण कर्ण, दक्षिण वाला कर्ण दक्षिण द्वार है। उत्तरा चोत्तर स्मृत, उत्तर कर्ण जो है उत्तरा द्वार है। पूर्व भागे करता, पूर्व भाग में 5 और उत्तर दक्षिण 2 7 और 2 नीचे। पश्चिमे इत्यधो द्वार गुदम शेषनमि होच्यते, पश्चिम की ओर जो नीचे के 2 द्वार हैं गुदा इंद्रिय शेषन इंद्रिय कहे जाते हैं। अब इनके नाम द्वारों के, खद्योताविर्मुखी चात्रो नेत्रे एकत्र निर्मिते, 2 द्वार खद्योत और आविर्मुखी, एक जगह है 2 द्वार। और नेत्र इंद्रिय यहीं पर रहता है दोनों में, और यहीं से जीवात्मा नेत्र को साथ में लेकर के रूपम विभ्राजितम ताभ्याम विचष्टे चक्षुषेश्वर, ईश्वर माने पूरी का स्वामी जीवात्मा विभ्राजित नाम के क्षेत्र में, रूप का बाजार जिसको समझिए, उन दोनों द्वारों के द्वारा चक्षु को साथ में, इंद्रिय को साथ में लेकर के वहां जाकर के देखता है, रूप दर्शन करता है। नेत्र इति रूपम इति चक्षुषा इति खद्योतादि नाम व्याख्यानम, नेत्र और रूप चक्षु ये खद्योतादि नाम पीछे खद्योताविर्मुखी जो 2 छिद्र कहे गए हैं द्वार, नेत्र साथ में जाने वाला सहयोगी है, रूप का जो है विषय बाजार है, उसी का अनुवाद यहाँ कर रहे हैं। शेषो अनुवाद, शेष सब अनुवाद जो का त्यों है। ईश्वर पुरंजन, पुरंजन ही ईश्वर है, समर्थ है, क्योंकि पूरी का अधिपति है। नलिनी नालिनी नाशे गंधा सौरभ उच्यते, नलिनी नालिनी नाम के 2 नासा क्षेत्र हैं, उसमें गंध रूपी विषय को प्राप्त करने के लिए, जिसको सौरभ कहा जाता है, घ्राण इंद्री जो अवधूत नाम है जिसका, घ्राण इंद्री को साथ में लेकर के
जिसको अवधूत नाम से कहा गया है। मुख्यास्यम विपणो वाग्रस विद्रस। अच्छा, इसको यही खत्म कर दो। माने नलिनी नालिनी नाम के नासा छिद्र के 2 द्वारों से गंध रूपी सौरभ प्राप्त करने के लिए घ्राण इंद्रिय, जिसका नाम अवधूत कहा गया है, उसको साथ में लेकर के पुरंजन गंध का भोग भोगता है। इसी प्रकार से मुख्य जो आश्य नाम का द्वार है, उसमें 2 विषय हैं। विपण माने व्यवहार, वाग इंद्री, और रसना इंद्री, जो रस का अनुभव करने वाली है। तो विपणो वाग्रस विद्रस। आपनो व्यवहारोत्रो चित्त मंधो बहुदनम। उसमें जो वाग इंद्री है मुख के भीतर, उसका व्यवहार क्या है? आपा माने है बाहर, बातचीत, व्यवहार। और जो रसनेन्द्री है, रस इंद्री, स्वाद जानने वाली, तो वह चित्र विचित्र प्रकार का, बहुत प्रकार का भोजन का स्वाद बताने वाली है। तो 2 ये हो गए। इसी प्रकार से उत्तर दक्षिण के 2 कान रूप जो द्वार हैं, जिनका नाम कहा गया है पितृहु दक्षिण कर्ण। दक्षिण कान जो है पितृहु नाम का द्वार है। उत्तरो देहु स्मृता, उत्तर वाला द्वार देहु नाम से कहा गया है। पीछे बता चुके हैं कि पितृहु नाम के दक्षिण द्वार से पुरंजन कर्मकांड के शास्त्र का श्रवण करता है और कर्मकांड का आचरण करके पितृलोक जाता है। उत्तर कांड माने उपासना कांड के द्वारा उत्तर कांड जो देवहू नाम का द्वार है, उसके द्वारा वह उपासना कांड का श्रवण करता है और देवताओं के द्वारा उसका आवाहन किए जाने पर वह देवलोक को प्राप्त करता है। ये सब का सब फल भोग है। माने लोक लोकांतर के सारे भोगों का अनुभव भी सब उसी पुरंजन जीवात्मा के कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हो रहा है। ये सब बात समझना है। ठीक है। नाशित व्याख्या, नासा छिद्र 2 है। अवधूनोत्यवधूतो वायु, जो अवधूनन करती है, हिलाती है, अवधूत माने वायु। तदात्मकेन उच्छ्वासेन, तदात्मक उच्छ्वास ही तो घ्राण इंद्रिय, सह एक स्थानत्वात्, वहीं पर घ्राण इंद्रिय जो है गंध का ग्रहण करती है। घ्राणो अवधूता, इसलिए घ्राण इंद्रिय को अवधूत कहा गया है। आश्यमित व्याख्या, आश्य है पंचम द्वार। रसज्ञ विपणान्वित इत्यत्र, रस को जानने वाली, और विपण माने व्यवहार को जानने वाली। इत्यत्र रसज्ञ शब्द निर्दिष्टस्य रसविदित्यनुवादः, रसज्ञ शब्द में रसविद अनुवाद है। रसविद व्याख्या, रसविद और रस ये व्याख्या है उसकी। रसनेन्द्रिय मित्यर्थ, रसनेन्द्रिय माने वाक इंद्रिय, रसनेन्द्रिय दोनों इंद्रियां मुख में है। विपण वाग रस विद्रस इत्येव पाठः, विपण माने व्यवहार, वाग रस का परिणाम है। रसविद रस इत्येव पाठः आर्षत्वान् न दोषः। तो कहते उसको रस रूप क्यों कहा गया? आर्ष प्रयोग है, इसलिए कोई दोष नहीं है। माने वाक रस को ही विपण माने व्यवहार का माध्यम कहा, उसकी व्याख्या रस रूप में की, आर्ष प्रयोग है। इसी तरह से बहुत प्रकार का अन्न का स्वाद लेना रसना इंद्रिय का काम है। तो अंधो अन्नम 12 हो गए। अब आगे प्रदत्तम च निवृत्तम च शास्त्रम पंचानुसंगितम, दोनों दक्षिण और उत्तर कर्ण से 2 प्रकार का शास्त्र श्रवण करता है।
प्रवृत्त शास्त्र निवृत्त शास्त्र संचार संगीतम पितृयानम देवयानम श्रोत्राच्युत धरात ब्रजेत। तो वह दाहिने कान से श्रुतधर जो श्रोत्र है उसको साथ में लेकर के दक्षिण कर्ण से पितृयान को जाता है और उत्तर कर्ण के मार्ग से देवयान को प्राप्त करता है। आसुरी में धर्मवाद द्वार व्यवायो ग्रामीणामृति। नीचे के दो द्वार रह गए। आसुरी द्वार है एक मेघ शेषनेन्द्रिय, है ना, यह नीचे का द्वार आसुरी द्वार कहा जाता है। देवायो ग्रामीणामृति। स्त्री पुरुष का व्यवहार जो ग्रामीणों की रति कही जाती है, यह प्राप्त करने के लिए उपस्थो दुर्मद प्रोक्ता। उपस्थ नाम की इंद्री जिसका नाम पीछे दुर्मद कहा गया है ना, उसके साथ में जाकर के उस रति को प्राप्त करता है जीवात्मा। इसी प्रकार से नौवां द्वार है निरतिर गुद उच्यते, है ना। निरति नाम का द्वार गुद, मल त्याग इंद्री। वैशसम नरकम पायु लुब्ध को अंधौ तू में श्रृणु। यह इसके द्वारा मल त्याग रूप वैशस वही मृत्यु का भी उपलक्षक है, नरक आदि की प्राप्ति कराने वाला। अधोमाऊ से प्राण वायु जब निश्चित होता है प्राण, तो नरक जाना पड़ता है। पायु इंद्री जो है वो लुब्धक नाम का सहयोगी है जिसके साथ वह जाता है। पायु लुब्ध को अंधौतु में श्रवण। इसी के साथ में दो अंधे नागरिक और बताए गए थे। वे कौन है? हस्तपाद उपमान साध्याम, हाथ और पैर दोनों अंधे हैं। साध्याम युक्तो याति करोति च। जीवात्मा पुरंजन उन्हीं दोनों के द्वारा, पैरों के द्वारा जाता है यहाँ वहाँ, हाथों के द्वारा यह करता है या वह करता है। ये सब हो गया। ग्रामकम इत्यस्यानुवादो ग्राम्याम रतिरिति। ग्रामक सुख जो ग्रामीणों की रति जिसमें होती है, तस्य व्याख्या व्यवाय थी। उसकी व्याख्या रूप में व्यवाय स्त्री पुरुष संयोग 15 तक हुआ। अंतःपुरम च हृदय विसूचिर मन उच्यते। इसके अनंतर अंतःपुर जो है हृदय, हृदय ही अंतःपुर है और वह हृदय रूपी अंतःपुर में जीवात्मा विसूची अर्थात मन के साथ में वहां जाता है। तत्र मोहम प्रसादम वा हर्षम प्राप्नोति तद्गुणैहि। वहां अंतःपुर में गया हुआ जीवात्मा मन जैसे गुण वाला है, सात्विक राजस तामस, है ना, जैसे गुण वाला है उसी गुण के अनुरूप अंतःपुर में जा करके वह मोह तमोगुण, प्रसाद सतोगुण, हर्ष रजोगुण, है ना, अपने मन के जैसे गुण वाला मन है उसके अनुसार अंतःपुर में जीवात्मा मोह प्रसाद और हर्ष का अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है। विसूचीन पदार्थानुवादो विसूचिरिति। विसूचीन कहा गया है, उसका अनुवाद है विसूचि। विसूचि का मतलब है अंदर की ओर यात्रा करने वाला। अंतःपुर तो अंदर ही है। तद्गुणैहि मनोगुणैहि तमः सत्वरजो भी। तो मन के साथ जीवात्मा हृदय देश में अंतःपुर में जाकर के और मन जिस जिस गुण वाला होता है उस गुण के भावों का अनुभव करता है। मोह प्रसन्नता या हर्ष का अनुभव करता है। यथा यथा विक्रियते गुणात्तो विकरोति वा तथा तथोपदृष्टात्मा तद्वृत्ति अनुकार्यते।
आप देखिए पीछे आख्यान में बताया गया है, उसी को कहते हैं यथा यथा विक्रियते गुणास्तु विकरोति वा। बुद्धि और मन गुणों से आप्त होकर के, रंग करके, जैसे जैसे बुद्धि और मन विकार को प्राप्त होते हैं, विकृत होते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी उसी प्रकार के विकार वाला, उसी प्रकार के गुणों से आप्त माने भर जाता है। सिद्धांत यही है कि जीवात्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, किंतु यह सब कुछ परिवर्तन, विकार, विकृति, गुणात्मता यह मन और बुद्धि में होता रहता है। और जैसे जैसे मन बुद्धि गुणों के अनुसार परिणाम को प्राप्त होकर के विकारापन्न होते हैं, वह जीवात्मा अपने को वैसा ही मानता रहता है। तथा तथा उपद्रष्टात्मा तद्वृत्ति अनुकार्यते। ठीक उसी उसी प्रकार से जो उपद्रष्टा है आत्मा चेतन, तद्वृत्ति अनुकार्यते, मन और बुद्धि की वृत्तियों का उसी रूप में वह अनुकरण करने लगता है। अनुकार्यते माने अनुकरण कराया जाता है, क्योंकि अपने स्वरूप को भूला हुआ है। बुद्धि और मन के क्रियाकलाप गुणों के परिणाम को ही वह अपना स्वरूप मानता है, अहंता ममता से युक्त होने के कारण। इसलिए वैसा वैसा वह जो है खेल खेलता रहता है। ठीक है। महिषी यद्यदि हेत इत्यादि अर्थम संग्रह्या। पीछे 25वें अध्याय में श्री नारद जी ने कहा था, महिषी यद्यदि हेत, बुद्धि पुरंजनी जो जो इच्छा करती है, जब वो खाती है तो खाने लगता है, पीती है तो पीने लगता है, सोती है तो सोने लगता है, ये सब अनुवाद किया गया है। उसी को यहाँ एक श्लोक में कह रहे हैं, है ना। जो जो जैसी जैसी चेष्टा करती, चेष्टा क्यों करती है? उन उन गुणों के अनुरूप चेष्टा बुद्धि करेगी, मन करेगा। तो उसको मिला करके संग्रह करके अर्थ यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं नारद जी। यथा यथा बुद्धि स्वप्ने विक्रियते, स्वप्न भी तो बुद्धि का विकार ही है। जागृत विकरोति, है ना। स्वप्न में तो बुद्धि विकृत हो जाती है और जागृत में विकारापन्न होती है। वह इंद्रियां परिणमयति, इंद्रियों को उसी रूप में परिणाम को प्राप्त कराती है। तस्या गुणैः आत्तः लिप्तः आत्मा, तो उस बुद्धि के राजस तामस सात्विक गुणों से आप्त, लिपा हुआ, संलिप्त तादात्म्यपन्न जीवात्मा तथा तथा तस्यावृत्ति दर्शन स्पर्शनाद्या, ठीक उसी उसी प्रकार देखना, छूना, खाना, पीना, चलना, इन सबों का अनुकरण करता है। केवलम उपदृष्टैव सन बलात् अनुकार्यते, यद्यपि वह केवल उपदृष्टा है। उपदृष्टा इसलिए है कि उसके बिना तो प्रतीति ही नहीं होगी, वही तो चेतन करता है, किंतु वह बलात् अनुकरण कराया जाता है। यही संसार का संसारण है, भोग है। आज उसके बाद स्वप्नावस्था में जब पुरंजन शिकार खेलने के लिए गया था, तो विशेष रथ पर बैठ करके गया था ना, तो रथ जो है स्वप्न का देह है, स्वप्न देह ही रथ है। उसका निरूपण कर रहे हैं, तात्पर्य बता रहे हैं। देहो रथस्तेन्द्रियाश्व संवत्सर रयो गति, द्विकर्म चक्र त्रिगुण ध्वज पंचाशु बंधुरा। श्री नारद जी कहते हैं कि देह ही रथ है, इंद्रियां अश्व माने घोड़े हैं,
और संवत्सर की जो गति है वही देह रूपी रथ की गति है। वस्तुतः तो उसमें कोई गति है ही नहीं, केवल प्रतीति होती है, गति है नहीं। दो प्रकार के कर्म ही उसके चक्र हैं, द्विकर्म चक्र। 3 गुण सत रज तम उसकी ध्वजाएं हैं रथ की, है ना, देह रूपी रथ की। 50 बंधुरा, 5 प्राण से बंधा हुआ है, रस्सियों से बंधा हुआ है। ठीक है। आशुगम इत्येतद व्याचष्टे, शीघ्र दौड़ने वाला रथ में बैठ करके शिकार के लिए गया पुरंजन। उसकी व्याख्या करते हैं, संवत्सरस्य इवा प्रतिहतो रयो वेगः, जैसे संवत्सर का अप्रतिहत वेग है ऐसे ही प्रतीतितो यशसा संवत्सर रयः, है ना। स्वप्न में प्रतीति ऐसी ही होती है किंतु गति होती नहीं है, प्रतीति होती है। वस्तुतस्तु अगति ही, वस्तुतः वहां कोई गति नहीं। स्वप्न शरीरादेर बुद्धादेव विवर्तत्वेन, क्योंकि देखिए क्यों गति क्यों नहीं है। स्वप्न शरीर जो दिखाई देता है स्वप्न दृष्टा को, वह असल में बुद्धि में ही परिकल्पित है। स्वप्न दृष्टा अपने भीतर ही वो सब बना करके देखता रहता है, स्वयं बनाया स्वयं देख रहा है। स्वप्न शरीरादेर बुद्धादेव विवर्तत्वेन, बुद्धि में ही उनको विवरण किया गया है। देशांतर गत्य भावात, देशांतर वहां है ही नहीं तो गति कहां से होगी, इसलिए वह केवल प्रातीतिक है। स्वप्न में स्वप्न दृष्टा देह का जो गति है वह प्रतीति मात्र है। पाठांतरे संवत्सरश्च तत्कृतम वयश्च ताभ्याम गतिर्यस्येति, पाठांतर में संवत्सर और तत्कृत वय माने आयु अवस्था, उन दोनों के द्वारा जो गति होती है गतिर्यस्येति, है ना। द्वीपम इत्यस्य व्याख्या नारद न कृता, द्वीप की व्याख्या नारद जी ने नहीं किया, आवश्यक नहीं समझा। द्विचक्रम इत्यस्य व्याख्या द्विकर्म चक्र इति, 2 पहिए हैं रथ में तो 2 प्रकार के कर्म ही पहिए हैं, पाप और पुण्य। त्रिगुण ध्वज, 3 गुण सत रज तम ये ध्वजाएं हैं। इस त्रिवेणु पद व्याख्या, 3 वेणु पद जो कहा गया रथ का उसकी व्याख्या है यहाँ। फिर कहते हैं मनोरश्मि बुद्धि सूतो हरिनीडो द्वंद्व कुबरा, पंचेन्द्रियार्थ प्रक्षेप सप्त धातु बरूथक। श्री नारद जी कहते हैं मन ही रश्मि है, घोड़ों को इधर उधर घुमाने की लगाम। बुद्धि सारथी है और हृदय में रथी का स्थान बैठने का, कुर्सी वगैरह। हरिनीडा द्वंद्व कुबरा, और द्वंद्व उसके कुबर हैं। पंचेन्द्रियार्थ प्रक्षेप, है ना, 5 इंद्रियों के जो अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यहीं पर रथ दौड़ता है। अथवा 5 इंद्रियों के जो अर्थ हैं यही बाण की तरह से प्रक्षिप्त होते हैं। सप्त धातु बरूथ कहा, 7 धातु में जिसका आवरण है। ठीक है। पंच प्रहरणम इत्येतद् व्याचष्टे, 5 प्रहरण माने प्रहार, तो 5 इंद्रियों के अर्थों का ही प्रक्षेप है। माने शब्द स्पर्श आदि अर्थों के लिए ही तो व्यक्ति दौड़ता है, स्वप्न में भी वही प्रक्षेप है। आकुतिर विक्रमो बाह्यो मृग तृष्णाम प्रधावती, आकुति माने 5 कर्मेंद्रियां, उनका जो व्यापार है वह व्यापार क्या है, बाह्य व्यापार। मृग तृष्णाम प्रधावती,
वह मानो दौड़ना है। क्या दौड़ना? मृग तृष्णा। पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा जो दौड़ भाग है वह मृग तृष्णा की तरह से बाहर भागना है ना। मृग तृष्णा की तरह क्यों कहा? माने बाहर जहां है कुछ भी नहीं वहीं भाग रहा है मृग तृष्णा की तरह। एकादशेन्द्रिय चमूह पंचसूना विनोद कृत। और 11 इंद्रियां मन को लेकर के ये सेना है। पंचसूना विनोद कृत। और 5 प्रकार के जीवों का जो शिकार खेलना है वह विनोद के लिए है। संवत्सरश्चंड वेगः कालो येनोपलक्षितः। संवत्सर को ही चंड वेग वाला काल कहा गया है। मृत्यु। ठीक है। पंचेन्द्रिय सूना विनोदम इव अन्यायन। सूना विनोद माने हिंसा का विनोद, अर्थात अन्याय के द्वारा विषय सेवाम करोति। शास्त्र विरुद्ध विषय का सेवन करना ही सूना विनोद है। पंच सूना विनोद कृत। शास्त्र विरुद्ध पंच विषयों का उपभोग करना पंचसूना विनोद कृत है। माने जीवों की हत्या करने को का ही विनोद है जिस जीव का। अनेन चचार मृगयाम तत्व इत्यादि व्याख्यातम। इस पद्य के द्वारा वह मृगया माने शिकार खेलने में पुरंजन लग गया, उसी की व्याख्या हो गई। तस्याहानि ही गंधर्वा गंधर्व्यो रात्रय स्मृताः। उस संवत्सर जो काल है उसके दिन ही गंधर्व हैं और रात्रियां गंधर्वियां हैं। हरन्त्यायु परिक्रांत्या षष्ठोत्तर शतत्रयम्। 360 दिन 360 रात्रियां ये अपनी परिक्रमा के द्वारा जीव की आयु हरण करती रहती हैं। परिक्रांत्या माने परिभ्रमणेन। काल कन्या जरा साक्षात लोकस्ताम नाभिनंदती। काल कन्या जो कही गई है वृद्धावस्था है, साक्षात जरा है। संसार का कोई भी प्राणी उसको अभिनंदन नहीं करता। स्वसारम जग्रहे मृत्यु, किंतु मृत्यु ने उसको अपनी बहन बनाया। क्यों बनाया? क्षयाय यवनेश्वर। यवनेश्वर जो मृत्यु रूप है उसने उस जरा को काल कन्या को अपनी बहन बनाया। क्यों? क्षयाय है ना, संसार का नाश कराने के लिए। भगनीत्वेन जग्रहे, भगनी रूप में ग्रहण किया। लोका नाम क्षया। और यवनेश्वर की सेना क्या है? आधयो व्याधयस्तस्यो सैनिका यवनाश्चरा। आधियां और व्याधियां, मानसिक पीड़ा आधि, शारीरिक पीड़ा व्याधि, ये यवनेश के 4 हैं सैनिक, पैदल सैनिक। भूतोपसर्गासुरय प्रज्वारो दुविधो ज्वरा। और प्राणियों को शीघ्र ही मिट्टी में मिला देने वाला। प्रज्वार नाम का 2 प्रकार का ज्वर है, शीत ज्वर और उष्ण ज्वर, है ना। ये भाई है उसका। और जरा को बहन बनाया है उसने। चरा संचारिणा है ना, संचारी चर पैदल सैनिक। भूतानाम उपसर्गे पीड़ाया मासु। प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने में जल्दी काम करने वाले। शीघ्रो मृत्यु हेतु, शीघ्र मृत्यु के हेतु होने वाले। रयो वेगो यश, ऐसा वेग जिसका है वह प्रज्वार है। 2 तरह का, शीत ज्वर और उष्ण ज्वर। प्राशब्द व्याख्या। पाठांतरे भूत कृता अरय। पाठांतर में भूत कृता अरय माने जिसको प्राणियों ने शत्रु के रूप में माना है।
अनेन चारि ही उपरुद्धा इति अरिपदम व्याख्यातम। इसके द्वारा शत्रु पीछे आया है कि शत्रुओं के द्वारा उपरुद्ध हो गया पुरंजनपुरी नगर, उसकी व्याख्या यहाँ हो गई। माने प्रत्येक प्राणी जीव इन्हीं शत्रुओं के द्वारा घिरा हुआ है। दुविधा शीतोष्ण रूपेण प्रवेश निर्गम भेदा, है ना, यह दो प्रकार का शीत और उष्ण रूप से प्रवेश निर्गम भेदात, एक आता एक जाता है, कभी शीत ज्वर हुआ कभी उष्ण ज्वर हुआ। एवं बहुविधैर दुःखैर देव दैव भूतात्म संभवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहि देहे देहि तमोव्रतः। आप देखिए यहाँ तक, अरे टाइम हो गया। इस प्रकार से यहाँ तक अनुवाद हुआ। श्री नारद जी ने जो रूपक के रूप में वर्णन किया था पुरंजन से लेकर के, तो उसके सब पदार्थों का अनुवाद हुआ। अब इसके द्वारा बताना क्या चाहते हैं, आप बता रहे हैं। इस प्रकार से बहुत प्रकार के दुख, जिनका तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, आज दैविक, आज भौतिक और आध्यात्मिक। दैव भूतात्म संभवैः क्लेश्यमानः शतं वर्षं, 100 वर्ष तक प्रत्येक जीवात्मा देही, देह के भीतर रहने वाला, देह में रहने वाला देही, देहाध्यासी, अहंता ममतावान जीवात्मा, अज्ञान से आवृत रहने के कारण 3 प्रकार के दुख निरंतर उसको प्राप्त होते रहते हैं। 3 प्रकार हैं, एक एक प्रकार के तो हजारों रूप हैं। आज दैविक दुख को एक एक प्रकार का थोड़े, हजारों रूप है उसके। ऐसे आज दैविक, आज भौतिक, आध्यात्मिक। प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान आत्मन्यध्यस्य निर्गुणः शेते काम लवान ध्यायन ममाहमिति कर्म कृत। श्री नारद जी समझा रहे हैं तात्पर्य, मुख्य अर्थ। प्राण, इंद्रियां, मन, इनके धर्मों को अपने में मान लेता है निर्गुण जीवात्मा। जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध और निर्गुण है, किंतु प्राण के धर्म, इंद्रियों के धर्म, मन का धर्म, इनको अपने में अध्यस्त कर लेता है। और शेते काम लवान ध्यायन, है ना, छोटे छोटे वासना काम के लवों का ध्यान करने लगता है। ये शब्द मिल जाए, ये रूप मिल जाए, ये अर्थ मिल जाए, मुझे मिलना चाहिए, यह मेरा है। ममा अमित कर्म कृत, क्योंकि उसने कर्म ही इसीलिए किए हैं। वो सदर चक्र जो है ना, राग द्वेष से कर्म होता है। और राग द्वेष क्यों होता है? सुखानुषयी राग योग सूत्र, दुखानुषयी द्वेष। बार बार जिसको छूने से सुख मिला उसके प्रति राग हो गया, और जिसको स्पर्श करने दुख मिला उसके प्रति द्वेष हो गया। तो राग वाली वस्तु को पाना चाहता है, द्वेष वाली वस्तु को हटाना चाहता है, तो उसी प्रयत्न में लग जाता है। और जब करता है विविध प्रकार के कर्म, तो उनका फल भोगने के लिए देह और सुख दुख की अनुभूति, आयु, है ना, जाति आयुर्भोगा, ये तीनों मिल जाते हैं। तीनों मिल करके जब सुख दुख भोगता है तो फिर राग द्वेष बन जाता है, राग द्वेष बन जाता है फिर कर्म होता है। इस तरह से यह चक्र कभी मिटता ही नहीं, सागर चक्र लगातार चलता ही रहता है। ये सब अपने में अनुभव करना है। हम सब लोग इसी चक्र में घूम रहे हैं। वही कहते हैं शेते काम लवान ध्यान ममाहमित कर्म कृत। ठीक है। एवं परोक्षत्वेन उक्तमर्थम व्याख्याय। इस प्रकार से श्री नारद जी ने परोक्ष रूप में जो अर्थ कहा गया था पुरंजन उपाख्यान कहानी के रूप में,
उसकी व्याख्या हो गई। अब सर्व कथा तात्पर्य माह, यह सारी कथा किस लिए कही गई है, क्या समझने के लिए, उसका तात्पर्य भी यहां से आरंभ करते हैं। यही जो है अच्छी तरह से ग्रहण करने का क्या एवं इत्यादि है ना, इत्यादि विरम क्रमेण, अच्छा विरम क्रमेण इत्यंतेन, यहां तक माने इसका विराम कब होगा, यहां तक का ग्रंथ जो है इसके तात्पर्य का प्रकाशन करने के लिए। आज दैविकाज धीर दुख ही, तीन तरह के दुख है ना, क्लेश्यमान, उनसे तीनों प्रकार के दुखों से क्लेश भोगता रहता है। ममा अमित देह, है ना, यह मेरा है, मैं यह हूं। देह के प्रति शतम वर्षाणि शेते, देह में 100 वर्षों तक सोता रहता है मैं मेरा करके। यह मेरा देह है, चाहे मैं देह हूं, चाहे यह मेरा देह है, ज्यादा अगर कुछ विवेक हुआ तो। और देह से संबंधित ये सब मेरे हैं, पत्नी पुत्र परिवार मकान दुकान वगैरह, इस तरह से लगा रहता है। और प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान आत्मन्यध्यक्ष निर्गुण, मूल हो गया ना। असना पिपाशा दीन प्राण धर्मान, प्राण के धर्मों का अध्यास क्या है, भूख प्यास का जो अनुभव हमको होता है सब लोगों को, ये प्राण के प्रति, प्राण ही मैं हूं, प्राण का धर्म है भूख प्यास लगा। और अंधत्वादीन इंद्रिय धर्मान, अंधा हूं बधिरा हूं, इंद्रिय के धर्म है। कामादीन मनोधर्मांश, काम क्रोध लोभ इच्छा आदि मन के धर्म है। इन तीनों प्रकार के धर्मों को निर्गुणोप्यात्मन्यध्यक्ष, जीवात्मा तो निर्गुण है, उसमें कुछ नहीं है। आत्मा में अध्यास करके काम लवान विषय सुख लेशान ध्यायन कर्म कृत, है ना, विषय सुख के लेश को बिल्कुल अत्यंत लेश मात्र, उन्हीं का ध्यान करता हुआ उन्हीं को कैसे प्राप्त करूं, कर्म करने में लगा रहता है।